चलिए मुद्दे का रुख करते हैं। हरियाणा में अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराध को कंट्रोल करने में हरियाणा की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बात सबसे पहले करते हैं कि पंजाबी सिंगर सिद्धूवाला हत्याकांड की। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। मूसेवाला हत्याकांड को 1 हफ्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी बड़ी पुलिस के हाथ नहीं लगी। वहीं फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर एक बोलेरो कार में 2 संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुए। दोनों संदिग्ध सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़े गैंगस्टर हैं। इनमें एक रामकरण बैयापुर गैंग का प्रियव्रत उर्फ फौजी सिसाना है, तो दूसरे का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शॉर्प शूटर शेरशाह जांटी का अंकित बताया जा रहा है। वहीं खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी हरियाणा में ट्रेनों को उड़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो रेलवे स्टेशन है उनको उड़ा देंगे। कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी थी और इसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का भी उसके हत्यारों का कनेक्शन हरियाणा से जुड़ गया, तो हरियाणा में पुलिस को धमकी दी है पन्नू ने। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे, तो दूसरी तरफ व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी यमुनानगर में मांगी। अब सवाल ये उठता है कि आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं हरियाणा के अंदर। इस पर बातचीत करने के लिए आखिर यह ऐसा क्यों हो रहा, क्या पुलिस नाकाम हो गई हरियाणा में अपराध को रोकने के लिए? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कुछ संदिग्ध आतंकवादी पकड़े थे। अब जब मूसेवाला का मामला हुआ तब भी हत्यारे हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं। यमुनानगर में मामला ताजा आया कि 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था बदमाश एक व्यापारी से। इसके अलावा कई स्टेशनों को भी, रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी आतंकवादी दे रहे हैं। आखिर हरियाणा में क्या हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई? क्या पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तमाम तरह के सवाल इस वक्त हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है पूनम भटनागर जी। एक के बाद एक आपराधिक मामले हरियाणा से आना या आपराधिक मामलों में हरियाणा का जुड़ना, किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप देख रही हैं? देखिए, इसमें मैं 2 चीजें समझती हूँ। एक तो सबसे पहले जब से कोरोना आया है, लोगों के अंदर जो फाइनेंशियल कमी थी, जो पैसा है वो नहीं है। लोग चोरी डकैती करके ही पैसे से अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये आप देखिए, कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा ये जो वारदातें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आम रोज अगर हम गुड़गांव की, मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे रोज चेन स्नैचिंग, डकैती, चोरी, ये मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जहां तक हम इनकी बात करते हैं, ये जो गोली मारने वाली बात है, या ये इनका भी हवाला से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि इनको भी अथाह जो पैसा है वो इस मामले में मिलता है, और इसीलिए इनकी कनेक्शन बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि गोली मारना इतना आसान किसी के लिए है नहीं, परंतु जब दिखता है कि अथाह पैसा उसके पीछे है, तो कहीं ना कहीं ये तार जुड़ते चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं गैंगस्टर तो है ही। देखिए, गुड़गांव में बहुत सारे, लेकिन पूनम भटनागर जी, एक कहा जाता है जी। पुलिस प्रशासन के लिए, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो कहीं भी अपराध नहीं बढ़ सकता। अपराध हो जाता है, अपराधी निकल जाते हैं, पुलिस वक्त पर गिरफ्तार तक नहीं कर पाती है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं आपको एक बात कह सकती हूं कि अगर हम जनसंख्या और पुलिस कर्मियों की बात देखें तो उसमें रेशो बहुत कम है। अगर यहाँ पे 35 लाख के करीब अगर जनसंख्या है, तो उसमें से कितने, 1 लाख के करीब आपके ज्यादा से ज्यादा पुलिस कर्मचारी होंगे। आप पुलिस वालों को कहां कहां देख सकते हैं। तो इसीलिए जो वारदात है वो बढ़ती जा रही है। कानून को आप कोई समझता नहीं है, क्योंकि कानून को हैंडल करना बड़ा आसान हो गया। और किसी को भी, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, कई बार ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं इन लोगों से मिल जाते हैं बाहर ही जाकर। तो ये चीजें जो है ना, पुलिस चाहे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुलिस ही आंख मीच के पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं।
इसीलिए वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये चीजें खबर सबको होती है कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जब तक घटना हो जाती है, जब तक इंसान ऊपर तक पहुंच जाता है, जब तक बहुत देर हो जाती है, तो पुलिस कार्रवाई करने में लेट हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई जब शुरू होती है तो उसमें भी ढिलाई आपको दिखाई देगी। लेकिन पूनम जी, तो हाल ही में हमने कई पुलिस बड़ी घटनाएं देखी, पुलिस महकमे कई बड़ी जी जी आपराधिक घटनाएं देखी, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, अपराधियों का नाता हरियाणा से, संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए यहां पर, पंजाब में उनको वारदात को अंजाम देना था लेकिन हरियाणा में पकड़े गए। हरियाणा में कैसे पहुंच गए, बॉर्डर पर क्यों नहीं चेकिंग हुई? यमुनानगर में लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं अपराध की, अपराध बढ़ रहा है, एक अपराध खत्म नहीं होता, आरोपी पकड़ नहीं पाते, तो फिर अपराधी दूसरी घटना को वारदात देकर निकल जाते हैं। सवाल यह है कि अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद निकल जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाती है, एक के बाद एक बड़ी वारदातें। इसमें मैंने आपको एक ही रीजन बताया कि हमारी जो क्षमता है, जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या बहुत कम है। आप बॉर्डर पे 4 आदमी खड़ा कर दोगे, आगे जाओगे तो उधर चेकिंग हो जाएगी, कहीं ना कहीं वहां रोके, वहां भी आपको बड़ी आसानी से निकल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई टाइम तो ऐसा होता है कि सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे होते। तो ये जो वारदातें हो रही हैं कहीं ना कहीं पुलिस के निगाहों के नीचे से ही हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोग ढिलाई बरत रहे हैं, कई लोग जनता भी क्योंकि बेखौफ घूमती है, उन्हें भी अब जब से सिद्धू वाला की डेथ हुई है, जब से लोगों में खौफ बढ़ गया है कि पता नहीं कब क्या जाने क्या हो जाए। एक आम जनता में भी हो गया, सिंगर्स में तो हो ही गया, एक आम जनता में भी खौफ हो गया, क्या पता हम भी शाम को लौट के घर आए ना आए। तो ये सुरक्षा का जो इंतजाम है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जो कानून है वो कानूनों में भी देखिए ये बात कह के आप देखिए पूनम भटनागर जी ये कह के कि पुलिसकर्मी हमारे यहाँ बहुत कम है, ये कह के कोई पुलिस पल्ला नहीं झाड़ सकती। आम लोगों को तो सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए जहां पर काम कर सके, जहां महिलाएं बेटियां महफूज हो, घर से स्कूल जाएं, घर से दफ्तर जाएं, ऐसा माहौल होना चाहिए। व्यापारी से लूट लिए, व्यापारी से रंगदारी मांगी 20 लाख रुपए की यमुनानगर में, व्यापारी क्या काम करे? सर इसलिए भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एक तो जो यंग जनरेशन है वो आज की तारीख में जो है ना बेकार घूम रही है, और जब उनके पास कहीं से पैसा आता है तो वो उस धंधे को पकड़ लेते हैं। ये चीजें हमें रोकनी पड़ेगी। जो यंग जनरेशन है जो काम करना चाहती है, अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो पेट तो सबके साथ लगा है ना, उनको खाने को तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ग्रुप में ऐसे ग्रुपों में फंस जाते हैं जहां उनको पैसा भी दिखाई देता है, पावर भी दिखाई देती है। हाँ ये जरूर है, जिंदगी उनकी नहीं होती, कई बार कम भी होती है, कई बार निकल भी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज में पड़ जाते हैं, नशाखोरी में पड़ जाएंगे या किसी और ऐसी हैबिट में पड़ जाएंगे जिससे कि वो अपने जीवन को व्यर्थ ही खराब करते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या जनसंख्या, दूसरी संख्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये तमाम सामाजिक दिक्कतें हैं, तमाम सामाजिक दिक्कतें हैं पूनम जी, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके इस पर जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो लचर कानून व्यवस्था है उसको कितना आप जिम्मेदार मान रही है? बिल्कुल मैं मानती हूँ, इससे भी मानती हूँ, क्योंकि ऐसा अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हम अपने आउटर कंट्री की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया में अगर कोई क्राइम होता है तो वो बंदा जिंदा नहीं बचता। हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ रोजमर्रा में आप देखिए 3, 4, 5, 6 ऐसे केसेस आते रहते हैं रेप के, और वो भी हीनियस रेप के। कहां तक आप उनको पकड़ पाते हैं, कहां तक आप उनको फांसी दे पाते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये कानून है उनको पब्लिकली लागू करा जाए। जो कानून है उनको जब तक आप पब्लिकली लागू नहीं करेंगे, किसी को फांसी देनी है आप पब्लिकली दीजिए ना। आप देखे तो देखिए 2-4 बारी देंगे तो अपने आप ही लोग लाइन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पूनम भटनागर जी, इस वक्त सबसे बड़ा एक उदाहरण सिद्धू मूसेवाला का है। हत्या के करीब 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ठोस नतीजे पर कई राज्यों की पुलिस लगी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, उत्तराखंड में भी छापेमारी करी, कई राज्यों में चल रहा है। ठोस सबूत, दिल्ली की पुलिस भी लगी है, ठोस आरोपियों तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि नेपाल तक कुछ भाग गए। आप बताइए, अपराध किया, कई राज्यों को पार किया और नेपाल तक पहुंच गए, एक बात कही जा रही है। हो सकता है नेपाल तक में हो, लेकिन पुलिस ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। तो क्या आम लोग जो हैं उनको मायूसी नहीं होगी इस सिस्टम से, इस लाचारी से? बिल्कुल मायूसी है जी। आज तो सरकार के
सामने देखिए जनता अब खौफ में है, वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो जाए, तो खौफ में तो जनता है ही, क्योंकि कानून हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना हुआ है। कानून जब तक सख्त नहीं होगा और उसको लागू नहीं होगा, सख्त तो बना देते पर जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती है। आज आप देखिए जेल से सारे कारोबार हो रहे हैं, जेल से सारी सेटिंग्स हो रही हैं, जेल से सारे काम हो रहे हैं। आप कहते हो वहां मोबाइल अलाउड नहीं है, अगर मोबाइल अलाउड नहीं है तो ये बातें कैसे हो रही हैं, कैसे क्राइम हो रहा है, कैसे किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, चाहे वो जेल में रहने वाले लोग हो, वर्कर्स हो, जो वो पुलिस विभाग के लोग हो, जेलर्स हो, कहीं ना कहीं मिली भगत से ही काम होता है। मिली भगत के बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है। अगर मूसे वाले को भी मारा गया तो कहीं ना कहीं मिली भगत थी, चाहे वो पुलिस कर्मचारी थे, चाहे वो जेल अधिकारी थे, चाहे और कोई अधिकारी होंगे, जरूर उनके बिना ये काम नहीं पूनम हो सकता, भट्टाचार्य जब क्योंकि इस कोई पूरे ना कोई रेकी कर रहा था। पूनम भट्टाचार्य जब इस पूरे सिस्टम को आप देखती होंगी तो कैसा लगता हो कि जेल में पूरी प्लानिंग होती है, कनाडा में बैठे वहां पर प्लानिंग करते हैं और फिर कई राज्यों के शूटर आते हैं, रैकी होती है और वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं और पुलिस को कुछ पता नहीं। जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल होना